अब मैं किसके लिए जीऊंगी? तू मर जाएगा तो फिर मैं भी मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो बहुत जोर जोर से चीखने लगी, रोने लग गई। तब पर्वत भयभीत हो गया, ओ मेरे द्वारा ये क्या निकल पड़ा, लेकिन अब मैंने कह दिया है, और यदि मां मेरा वचन मिथ्या ठहर गया तो मेरी कल जीवा निकाल दी जाएगी, मेरे धड़ से मेरी जीव अलग कर दी जाएगी, उसकी वेदना मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। मां तुम कुछ करो, तुम कैसे भी करके नारद को समझाओ, या फिर मेरे कथन को सत्य करो। मां ने बहुत चेष्टा की नारद को समझाने की, पर नारद ने बोला, मां यद्यपि आप मेरी गुरु मां हो, लेकिन सत्य का पक्ष मेरे लिए सर्वप्रिय है, मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। थक थका करके अंतिम सहारा कौन दिखा? राजा बसु दिखा। रात्रि में ही गुरु मां राजा बसु के यहां पहुंची। पहरेदारों ने रोक लिया। बहुत निवेदन करने के बाद राजा की आज्ञा से पहरेदारों ने उन मां को और पर्वत को वहां पहुंचाया। बसु के सामने पहुंचते ही बसु अपने आसन से उठ करके और गुरु मां को अपने आसन पर बैठाया, उनके चरण प्रक्षालन किए और उनके चरणों को स्पर्श करते हुए नमस्कार करते हुए उसने कहा, हे मां, अचानक से ऐसी कौन सी विपत्ति आने पड़ी कि इतनी रात को आपको आना पड़ा? आपने आज्ञा दी होती, मैं आपका पुत्र हूं, आपकी आज्ञा से मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास चला आता, आपने आने का कष्ट क्यों किया? तब मां आंसू बहाते हुए रोने लग गई और बोलने लगी, हे पुत्र, मेरी इलाज तेरे हाथ में है, मेरे बेटी की मृत्यु और जीवन तेरे हाथ में है। बसु ने कहा, बात क्या है, मुझे बात तो बताइए। नहीं, तू मुझसे पहले वचन दे कि मेरे पुत्र की रक्षा करेगा, अपनी मां की रक्षा करेगा। तूने मुझे मां कहा है, इसलिए मेरा पुत्र है तू, तो मेरे पुत्र का यह कर्तव्य बनता है कि अपनी मां को जिंदा रखे, कम से कम मृत ना होने दे। उसने कहा, मां आप जो कहोगी वही होगा, आप बताओ तो बात क्या है। तब उसने कहा, मैं ऐसे नहीं मानती। हे बसु, तू याद कर, जब दीक्षा शिक्षा पूर्ण होने पर तू वापस घर आ रहा था, तब तूने मुझसे कहा था कि मुझसे कुछ गुरु दक्षिणा ले लो। तब मैंने आपसे कहा था कि मैं एक गुरु दक्षिणा मेरी तुम पर ऋण रही, मैं आवश्यकता जब पड़ेगी तब ले लूंगी। भैया, दुनिया की सब चीज दे देना, दुनिया की सब चीज दे देना, किसी को वचन मत देना। मुनिराज इसलिए वचन नहीं देते हैं, संभावना सत्य होता है, संभावना देते हैं, वचन नहीं देते हैं। अगर वचन दे दिया तो फिर चाहे प्राणों का भी हरण हो जाए, लेकिन फिर वचन से मुकरते नहीं हैं। इसलिए वचन मत दो। एक वचन दशरथ ने दे दिया था, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया था। एक वचन दशरथ ने दे दिया था, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया था। राम को 14 वर्ष तक वनवास में घूमना पड़ा, जंगल जंगल घूमना पड़ा। सीता जैसी सुकुमार सती को जंगल जंगल घूमना पड़ गया था, केवल एक वचन के कारण से। एक वचन पर्वत ने दे दिया, आज तक वह परंपरा चली आ रही है। इसलिए किसी को वचन नहीं, और महिलाओं को तो वचन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। बुरा नहीं मानना माताओं, लेकिन आप लोग जल्दी प्रभाव में जल्दी आ जाते हो। भूत प्रेत महिलाओं को ज़्यादा लगते हैं, पुरुषों को कम लगते हैं, क्योंकि प्रभावित जल्दी हो जाती हैं। ये आपकी कमजोरी है, पर्याय की प्रत्यशक्ति है। आपके अंदर मातृत्व होता है और उसके कारण से आप किसी से भी जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। माताओं के अंदर करुणा दया ज़्यादा होती है, इसलिए उस दया के कारण से आप बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हो। किसी से भी, किसी ने दो मीठी मीठी बात करी, तुरंत प्रभावित हो जाते हो। ऐसे ही वह माँ, वो ठगी जाती हो, ठग जाते हो। ऐसे ही वह माँ, उसने तुरंत अपने वचन को याद दिलाते हुए और बसु से वचन ले लिया, और लेकर के उसने तुरंत पूरी बात कही जो पर्वत और नारद के बीच में वक्तव्य हो रहा था, उसको पूरा क्या सुनाया। तब बसु ने कहा, ये कैसे करूंगा, ये मैं कैसे करूंगा, मैं राजा हूं, मैं प्रजा का पालक हूं, जीवों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है,
यदि मैं ही जीवों का घात करने के लिए यदि यज्ञ में प्रेरणा दे दूंगा तो फिर मेरे जीवों की रक्षा करेगा कौन? इसलिए मां ने कहा नहीं, तूने मुझे वचन दिया है, अब तेरे हाथों में है, या तो तू वचन से मुकर जा और अपना नाम मलिन कर ले, क्योंकि कहा जाता है क्षत्रिय अपने वचन से मिथ्या नहीं होते हैं, मुकरते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं। यदि वास्तव में तू क्षत्रिय पुत्र है, नहीं तो फिर मुझे तेरे क्षत्रिय होने में शंका उत्पन्न होती है। ऐसी ऐसी बातों से पुटिया लेते लोग। तब ऊहापोह में फंसा बसु, धिक्कार करने लगा अपने, ओ मैंने ये क्या वचन दे दिया, लेकिन अब वचन दिया है तो प्राण जाए पर वचन नहीं मिथ्या होना चाहिए। और गुरु मात का मोही भी था, उसको गुरु माँ बोलता था। इसलिए सुबह जैसे वापस से सभा लगी, सभा में सभी सभासद आए, नगर के बहुत सारे लोग आए और पर्वत आए, नारद आए, उनकी माँ आई। सभी लोग जब सभा में पहुँचे और जैसे ही प्रकरण प्रारंभ हुआ और नारद ने कहा, हे राजा बसु आप न्याय कीजिए, हमारे गुरु ने आपको, हमें और पर्वत तीनों को एक साथ पढ़ाया। जहां उन्होंने यज्ञ करते हुए अजर्य अष्टम शब्द कहा था, उसका अर्थ उन्होंने पुराना जो कहा था, पुराना धान कहा था, लेकिन पर्वत अपने ज्ञान से विमुख हो गया है, इसलिए उसका अर्थ पशु निकाल रहा है, बकरा निकाल रहा है। अब आप सत्य का निर्णय कीजिए। मोह में फंसा हुआ, वचन में बंधा हुआ बसु जैसे ही बोल पड़ा कि नहीं नारद, पर्वत ठीक कह रहा है, हमारे गुरु ने अज का अर्थ पशु ही लिया है। जैसे ही पर्वत नारद बसु के मुख से इतने शब्द ही निकले थे, तैसे ही अरे एक प्रकरण में बचाना बीच में भूल गया, पूरे ब्रह्मांड में जो वसु था उसकी प्रसिद्धि सत्य वक्ता के रूप में थी, और उसका जो सिंहासन था वो स्फटिक की एक बहुत बड़ी शिला के ऊपर रखा हुआ था, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि उसका सिंहासन अधर में रखा हुआ है, आकाश में रखा हुआ है। और राजा सत्य बोलता है, इसलिए उसके सत्य के कारण ही यह सिंहासन आसमान में टिका हुआ है, ऐसा प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया था। और जैसे ही उसने ये असत्य वचन कहा कि वसु ने पर्वत ने सत्य कहा है, वैसे ही वह शिला चूर चूर हो गई, टूक टूक हो गई, और उसका सिंहासन टूट करके नीचे गिर गया। जैसे ही सिंहासन नीचे गिरा, तुरंत नारद ने कहा, हे वसु तुम असत्य कह रहे हो, असत्य का प्रमाण देखो, तुम्हारा सिंहासन जो सत्य के कारण से आकाश में टिका हुआ था, वह सिंहासन टूट करके नीचे गिर गया है। अभी भी तुम्हारे पास समय में है, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अपना वक्तव्य बदल दो, अभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम अपनी बात को बदल सकते हो। यथार्थ बात को कहो, सत्य जो हमारे गुरु ने सत्य सिखाया है उस सत्य को कहो, सत्य को कहने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। और जैसे ही पर मोह में फंसा हुआ वसु, राग में फंसा हुआ वसु सत्य नहीं बोल पाया, उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं पर्वत, नहीं नहीं नारद, तुम गलत बोल रहे हो, हमारे पिता, हमारे गुरु महाराज ने हमें अज का अर्थ पशु ही कहा है, इतना ही कहना था, इतना ही कहना था। और उस वसु राजा का सिंहासन जमीन फट गई और सीधा का सीधा नीचे जमीन दोज हो गया, और जमीन में घुसते घुसते वह सिंहासन सीधा का सीधा, सिंहासन के साथ ही वह राजा वसु जाकर के सीधा मरण को प्राप्त रास्ते में होते ही सातवें नरक में नारकी बन के जा गिरा। और जैसे ही नरक में गिरा, जैसे ही नरक में, नरक की भूमि में, जैसे ही नरक नारकी बन करके वह सातवें नरक में गिरा, सबसे पहले नरक भूमि को स्पर्श करते ही कल बताएंगे क्या हुआ। नमो वरिहंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सबिसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की। वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगाकर पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी हम सभी जीवों का कल्याण करें, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें।
अनादिकाल से यह जीव संसार में संस्कारवश परिभ्रमण करते चला आ रहा है। संस्कार इस आत्मा में, इस जीव ने, इस आत्मा में यानी अपने ही अंदर इस जीव ने ऐसे संस्कारों का आरोपण करके रखा है। उन्हीं संस्कारों के माध्यम से यह जीव अशुभ प्रवृत्तियों को प्राप्त हो जाता है, काषायक भावों को प्राप्त हो जाता है, अशुभ परिणामों को प्राप्त हो जाता है। ये भाव कर्म हो गया और उसी भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध कर लेता है और उस द्रव्य कर्म के निमित्त से फिर यह संसार में परिभ्रमण करता रहता है। इसलिए हम विवेकी हैं, मनुष्य हैं, हम उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, हम जिनवाणी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारे अंदर हमें ऐसे संस्कारों का बीजारोपण करना चाहिए जो संस्कार हमें इस संसार मार्ग से निकाल करके मोक्ष मार्ग में लगा दें। ऐसे संस्कारों का अखिलेश भैया हमें आरोपण करना चाहिए। जैसे हमारे कबीराज अखिलेश जी किसी बात को सुनकर के तुरंत अपनी शब्द रचना से उसको कविता का रूप प्रदान कर देते हैं, जैसे हमारे विद्वान, जैसे हमारे अखिलेश जी, कवि जी, कुछ बात सुन करके, ये भी कला सबके पास नहीं होती है, बिरले जीवों के पास होती है कि कुछ बात सुन करके उसको कविता रूप में परिवर्तित करके उसकी शब्द संयोजना करके और लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। फिर वही प्रस्तुति इस लोक में बैठे हुए जीवों के लिए आनंद प्रदायिनी हो जाती है। इसलिए अपने आप को ऐसे संस्कारों से संस्कारित करो जो संस्कार दूसरों के लिए भी कम से कम सुख प्रदान करने वाले हों, प्रसन्नता प्रदान करने वाले हों। अपने आप को ऐसे संस्कारों में मत डाल लो, अपने अंदर ऐसे संस्कारों को मत डाल लो जिन संस्कारों से दूसरे आपका तिरस्कार हो और दूसरे जीव भी कष्ट से भावित हों। इसलिए जीवन मिला है, इस जीवन में हर कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए। शब्द बोलने से पहले, क्योंकि शब्द वर्गना आपको मिली है, शब्द बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, 1000 बार सोचना चाहिए कि इस शब्द से किसी का हृदय घात तो नहीं हो जाएगा, इस शब्द से किसी जीव के प्राणों का हरण तो नहीं हो जाएगा, इस शब्द से कहीं कुमार्ग का पोषण तो नहीं हो जाएगा, इस शब्द से किसी की आस्था छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपके पास शब्द वर्गना है, आपके पास शब्द वर्गना है। आपको जहां शब्द वर्गना है, जहां वचन बल मिला है, तो फिर वहां उसका भाषा समिति और वचन गुप्ती पूर्वक उसका काम करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। भाषा समिति पूर्वक इस भाषा का प्रयोग करोगे तो यही भाषा मंत्र बन जाती है, और भाषा समिति से रहित होकर के इस शब्द वर्गना का प्रयोग करोगे, यही शब्द वर्गना गाली रूप बन जाती है। भाषा समिति से इसी शब्द वर्गना की संयोजना हो जाती है तो शब्द मधुर कान को प्रिय लगने लग जाता है, अमृतमयी वचन कहलाने लग जाता है। वही शब्द संयोजना से रहित हो जाता है, वही शब्द गाली के रूप में सामने आ जाता है, सर फोड़ देता है, झगड़े करा देता है, कलह करा देता है। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, ऐसे परिणामों को अपने अंदर उत्पन्न करो जिन परिणामों से स्वक और पर दोनों जीवों का कल्याण हो जाए। ऐसे परिणाम मत करो, ऐसे भाव मत करो, ऐसे अपने अंदर आत्मा के अंदर संस्कार मत डालो, क्योंकि यही संस्कार भव भ्रमण करा देते हैं।
मिलो जितने भी जीव हैं, इतिहास पढ़ना चाहिए। जो लोग प्रतिमानियों के ग्रंथों को नहीं समझते हैं, उन लोगों को प्रतिमानियों की कथा कहानियों को केवल कथा कहानी नहीं देख करके उनमें इतिहास को खोजना चाहिए, उनमें परिणामों की धारा को खोजना चाहिए कि एक जीव के परिणाम कहां कहां जाते हैं और उन परिणामों से वह जीव कहां कहां जाता है, और फिर उन परिणामों से अपने परिणामों का मिलान करना चाहिए कि कहीं मेरे परिणाम भी ऐसे ही तो नहीं हैं, और यदि ऐसे ही हैं तो इससे इस बात का आपको ज्ञान लग जाएगा। क्यों पुराण पढ़ना चाहिए, क्यों प्रतिमानी को ग्रंथ पढ़ना चाहिए? रावण जैसे परिणाम तो मेरे नहीं हो रहे हैं, रावण जैसे परिणाम तो मेरे नहीं हो रहे हैं, परस्त्री को देखने के मेरे परिणाम तो नहीं हो रहे हैं, परस्त्री का हरण करने के मेरे परिणाम तो नहीं हो रहे हैं, दूसरों के द्रव्यों के ऊपर ताक झांक करने के मेरे परिणाम तो नहीं हो रहे हैं। यदि मेरे परिणाम ऐसे हो रहे हैं तो जो रावण की गति हुई थी वही मेरी भी गति होने वाली है। परिणाम का मिलान कर लो, परिणाम का मिलान कर लो, परिणमन का मिलान हो जाएगा। परिणाम सादृश्य होंगे, क्योंकि किसी साइंटिस्ट ने सूत्र दिया है कि 1000 बार भी यदि इनपुट एक जैसा दिया जाए तो आउटपुट एक जैसा ही निकल के आएगा। 1000 बार भी आउटपुट में जो भिन्नता देखी जाती है उसका कारण इनपुट गलत है, इनपुट भिन्न भिन्न है। इनपुट एक जैसा होगा तो आउटपुट भी वैसा का वैसा ही होगा। इसलिए हमारा इनपुट क्या है, हम क्या भर रहे हैं, वही निर्णय करेगा बाहर निकल के क्या आएगा। कषाय भर रहे हो, कषाय भर रहे हो, पाप भर रहे हो, अधर्म भर रहे हो, अत्याचार अनाचार भर रहे हो, आउटपुट वही निकल के आएगा। नरक निकल के आएगा, निगोद निकल के आएगा, तिरंच गति निकल के आएगा। धर्म भर रहे हो, त्याग भर रहे हो, शुभ संस्कार भर रहे हो, अपनी कुल की मान मर्यादाओं को जीवंत रखे हुए हो, मनुष्य पर्याय निकल कर आएगी, देव पर्याय निकल कर आएगी। ऐसा इनपुट जो जो डालेगा उसका आउटपुट वैसा ही निकल के आएगा, एक जैसा। इसलिए क्या डाला जा रहा है इस पर ध्यान रखो, निकल कर वही आएगा। एक छोटा सा कुसंस्कार, एक छोटा सा कुसंस्कार बहुत बड़ी कुपरंपरा को उत्पन्न कर देता है। एक छोटा सा कुसंस्कार, एक छोटा सा अशुभ संस्कार मान कसाय में ही किया गया हो, अथवा मेरे बात की हानि ना हो जाए इसलिए ही किया गया हो, लेकिन वह एक छोटा सा संस्कार, एक छोटी सी बात भविष्य में जाकर के बहुत विशाल रूप ले लेती है, और फिर उस विशाल रूप का निराकरण करना स्वयं उनके लिए भी संभव नहीं होता, साक्षात परमात्मा के लिए भी संभव नहीं हो पाता। 363 कैसे चल रहे हैं? अब तो 363 नहीं, उनकी भी कई सारी ब्रांचेज हो गई हैं। 363 तो मुख्य मत हैं, मुख्य मत 363 हैं, और उनके शाखा रूप में कितने मत हो चुके हैं गिनती नहीं कर पाओगे। जितने लोग, जितनी प्रकार की मान्यता, उतने ही प्रकार के पंथ हैं। जितने लोग, उनकी जितनी प्रकार की मान्यताएं, उतने ही प्रकार के पंथ शुरू हो गए हैं। गलती तो एक जीव ने की थी, गलती एक जीव ने की थी, ब्रह्मांड में कितने सारे लोग उस गलती का आज भुगतान कर रहे हैं। ऐसे ही गलती एक जीव ने यहां की थी, गलती एक मान कसाई जीव ने की थी, गलती
अपने शरीर को देखने वाले एक जीव ने की थी, उस गलती का भुगतान आज तक हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग कर रहे हैं, क्योंकि वे उस अज्ञानता से अब तक बाहर ही निकल पाए हैं, और शायद निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि निकलना तब हो पाता है जब जीव निकलना चाहता है।